हाँ, जैसे मान के चलो अगर आपकी कैंडल क्या है, ऐसे बन रही है, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनती जा रही है, ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनती जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ क्या है, यहाँ पे बायर्स हैं, सिंपली यहाँ पे कब्जा किसका है, बायर्स का है। जब मैंने बोला कि बैक टू बैक कैंडल्स बने, इसका मतलब बायर्स का कब्जा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। लेकिन आप एक चीज़ मैंने बताया, अगर एक कैंडल ऐसे यहाँ पे बना दे, सिंपली क्या करे, ऐसे बना दे, ऐसे, एक चीज़ बताऊँ, ये रेड में भी हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है, ठीक है, ये वाली कैंडल्स। लेकिन एक बात याद रहे, ये सिर्फ ऐसे नहीं बने, अगर मान के चलो ऐसे बन जाए, बड़ी सी कैंडल बन जाए, ठीक है, और हल्का सा विक बन जाए, ये ऐसे ना बने, सिंपली क्या बने, जैसे मैंने ग्रे लॉन्ग लेग डोजी बताया, इसमें क्या हुआ देखो, ये वाली कैंडल में क्या हुआ, मार्केट खुला, नीचे गया या ऊपर गया, और सिंपली क्या किया, यहीं पे क्लोज हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे तो गया, बट जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज हुआ। सिंपली क्या हुआ, मार्केट में बायर्स और सेलर्स सेम है, इक्वल इक्वल। यहाँ तक तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही थी, एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम टू सेम, इस पे बायर भी सेम हुए, सेलर्स भी हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने छीनने, देखो कैंडल में तो हर कैंडल में बायर सेलर्स छीनने की कोशिश करते हैं मार्केट को, लेकिन अभी तक तो मार्केट में हमें इंडिकेशन मिल रहा था कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही थी। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि सेम सेलर्स भी यहाँ पे तो बायर से भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे खुलता मार्केट और यहाँ पे क्लोज, मतलब मार्केट जिस कैंडल में खुलता है, जिस क्लोज होता, यहाँ पे ओपन होती कैंडल, यहाँ पे क्लोज होती, मतलब बैक टू बैक ग्रीन बन रही थी। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जहाँ पे खुला वहीं पे बंद हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ऊपर ले गए और सेलर भी नीचे ले आए, लेकिन क्या हुआ, सेम टू सेम जगह पे इक्वली क्लोज हुआ। इसका मतलब कि बायर से मार्केट से सेलर छीनने में काफ़ी हद तक कोशिश की है इसमें, और काफ़ी हद तक कामयाब। अगर यही लास्ट में रेड कैंडल बना दे और इसी कैंडल को ब्रेक कर दे, कुछ ऐसे ऐसे बना दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने एक चीज़ ये समझ लिया कि यहाँ पे जा रहे थे बैक टू बैक, जो बायर से इनके हाथ में मार्केट था यहाँ तक, यहाँ पे सेलर्स ने छीनने की कोशिश की, मतलब बायर्स और सेलर्स सेम हुए, लेकिन फाइनली रेड कैंडल में सेलर्स ने छीन लिया मार्केट को। मैंने एक चीज़ बताया कि कोई भी मार्केट का मोमेंटम हो, बुलिश हो या तो सेलिंग हो, है ना, वो क्या करेगा, अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स करना है तो कुछ ना कुछ पैटर्न ज़रूर बनाएगा, या तो बॉटम्स पैटर्न बनाएगा, रिटेस्ट रिजेक्शन देगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, वी शेप बनाएगा, कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया। तो इस पर आपको एंट्री कब करनी है, जब समझना बात को, अगर एक कैंडल है, सॉरी, एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, देखो ग्रीन कैंडल मैं बनाऊँ इस पर, एक ये क्या बना हमारा, इवनिंग स्टार कैसे बनता है, एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है, सिंपली ऐसे बनती है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब रेड, ये एक कैंडल कैसे बनी, बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, सिंपली ऐसे होनी चाहिए, कैसे, ऐसे होनी चाहिए, मतलब इसका बॉडी सेम होना चाहिए, जहाँ पे क्लोजिंग हो वहाँ पे वो एक जैसे प्लस का चिन्ह बनता है, जैसे लॉन्ग लेग डोजी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रेव स्टोन डोजी बन जाएगा तो और ये मजबूत हो जाएगा, जो मैंने ग्रेव स्टोन डोजी बताया ना कि उल्टा टी ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सेलर्स ने कब्जा कर लिया एकदम से यहीं पे ही। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे बन गया तो ये, और ये वाली क्या हो जाएगा, अगर ये वाली कैंडल बना दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब कि और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करे, रेड कैंडल इसको क्या करेगा, इसी को ब्रेक करेगा, ऐसे ऐसे रेड कैंडल इसको ब्रेक करेगा। आप एंट्री कब करोगे, जब रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे, मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लोजिंग नीचे दे, तो आप एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, विक के ऊपर, मैंने बॉडी के ऊपर नहीं बोला, मैंने विक के ऊपर स्टॉप लॉस बोला है। और इसके नीचे जैसे ये रेड कैंडल क्लोज दे, आप एंट्री कर सकते हो सेलिंग साइड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इवनिंग स्टार है, ठीक है, ये क्या करता है, बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये ये एक पैटर्न, तीन कैंडल मिलकर ये क्या करता है, तीन कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न बनता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक जो बुलिश फेस था, यहाँ पे इसका अंत हुआ, ठीक है। मतलब जो यहाँ का दिन हुआ था, यहाँ से अब रात हो गई। सिंपली अगर हम ये इवनिंग स्टार जो है नाम इसका, एक चीज़ से अगर कहीं ना कहीं नाम से इंडिकेट कर रहा है कि जो एक शुरुआत थी, जो एक दिन था, वो ख़त्म हुई।
अब एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार सेम इसका उल्टा है, जैसे डबल टॉप का डबल बॉटम है, डबल बॉटम का डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का हेड एंड शोल्डर है। ये बेरिश पैटर्न है। अब बुलिश पैटर्न क्या होगा? बुलिश पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा। उसमें क्या होगा देखो, जैसे ये बैक टू बैक क्या आ रही है, देखो अभी मैं इसको दिखाऊंगा, अभी टेंशन लो, अभी तो वो दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान के चलो क्या है, बैक टू बैक मार्केट ऊपर से नीचे चला आ रहा है, ठीक है। रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर से नीचे चला आ रहा है, सिंपली ऐसे कुछ मार्केट ऐसे चला आ रहा है, ऐसे रेड कैंडल बनाते हुए चला आ रहा है मार्केट। एक सपोर्ट पे आया, मार्केट नीचे चला आ रहा है, ऐसे सपोर्ट पे आया, एक कैंडल कुछ ऐसे बनाया, ये देखो ये वाली छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। दूसरी कैंडल कैसे बनाया, ऐसे बनाया, सेम जैसे इवनिंग स्टार पैटर्न में ऐसे बनाया। इसका मतलब देखो इसमें भी सेलर्स कब्जे थे, यहाँ पे मार्केट खुलता, यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे क्लोज होती कैंडल, यहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे क्लोज होती। जो कैंडल मैंने बताया था आपको फर्स्ट डे, अगर क्लास में रहे होगे तो सारी चीज़ें पता होगी। यहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे क्लोज होती, ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे क्लोज होती, ठीक है, समझना बात को। यहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे क्लोज होती, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, मतलब फाइनली ऊपर से खुलता मार्केट, नीचे क्लोज होता, ऊपर खुलता नीचे क्लोज होता, ठीक है। ये हमारा बैक टू बैक सेलिंग जोन चल रहा था। लेकिन ये वाली कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे खुला मार्केट, थोड़ा बायर ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर फाइनली यहीं पे क्लोज किए। मतलब अगर 4 रुपये पे मार्केट खुला इस कैंडल पे, तो 4 रुपये पे ही बेच दिए, मतलब 4 रुपये पे ही बंद हुआ मार्केट। मतलब ऊपर नीचे भले मूवमेंट किए, लेकिन जहाँ पे खुला वहीं पे हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, मतलब बायर्स जो थे, सेलर्स जो हावी थे मार्केट में, यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने छीनने की कोशिश की इस कैंडल पे। सेम टू सेम आपको ये वाली कैंडल पे बंद दिख रहा है कि सेम कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बायर्स ने छीनने की कोशिश की। अगर एक इंडिकेशन हमें, और यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसके दर पे ये वाली कैंडल बन जाए, प्लस का जो बना है, अगर सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। अगर इसके दर पे हमें कौन सी कैंडल बनने को मिल जाए, यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो ये और मजबूत हो। जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न में ग्रेव स्टोन डोजी बनना चाहिए। अगर यहाँ पे ये ऐसे प्लस के चिन्ह बनने के बजाय अगर ये टी बन जाए ऐसे, तो ये और मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे यही छीन लिया है, यहाँ अगर ये ऐसे बने तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका हिस्सा ऊपर रह जाए तो ये और इम्पोर्टेंस हो जाएगा। और दूसरी कैंडल क्या करनी चाहिए, मान के चलो 1 मिनट, मान के चलो क्या किया, ये ग्रीन कैंडल में है, ये रेड कैंडल में प्लस का चिन्ह बन सकता है ग्रीन कैंडल, क्योंकि हल्का से नीचे आएगा तो रेड हो जाएगा, हल्का से ऊपर जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। मान के चलो क्या किया, ये ग्रीन कैंडल में सारी कैंडल बैक टू बैक रेड आ रही थी, हमें एक यहाँ पे सपोर्ट है, मान के चलो क्या करोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है सिंपली। अब इस पर क्या किया, देखो अभी बोर मत होना, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा तो बहुत बोरियत हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि देखो फिर से समझने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आगे चलने क्लास इंपॉर्टेंस होने वाली है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्या करे, 1 मिनट, अगर एक ऐसे बना दे प्लस, मैं सिंपली देखो एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ आपको समझाने दे रहा हूँ। अगर टी बने तो वो ड्रैगन फ्लाई, अगर उल्टा टी बने तो ये ग्रेव स्टोन डोजी, अगर बड़े दोनों जो उसका शैडो बड़ी बने और बॉडी छोटा बने तो वो लॉन्ग लेग डोजी, अगर प्लस का चिन्ह बन जाए तो ये क्या है, ऐसे सिंपली आपको प्लस का, सॉरी क्या बन रहा है, ये ऐसे बने, आपको क्या चाहिए, शैडो छोटी हो, बॉडी छोटी हो, शैडो बड़ी हो, ऐसे बने। और दूसरी कैंडल क्या करे, इसी को ब्रेक कर दे ऐसे कुछ, मतलब हम समझ गए। और इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल हो क्लोजिंग हो, चाहे ये छोटी बने चाहे बड़ी बने। अब हम इस पे एंट्री कब कर सकते हैं, इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, इस विक के नीचे रहेगा, ठीक है। इतना आपको, ये हो गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स। ये क्या करता है, जो इवनिंग स्टार पैटर्न्स कैसे बनता है, ऊपर बनता है इसी तरह सेम, इसको मॉर्निंग स्टार में रेड कैंडल ब्रेक करती रहती है, लेकिन इवनिंग स्टार में ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगी। जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स है, सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न, एक जो दिन था जो मार्केट ऊपर जा रहा था उसको बंद किया, वहाँ से एक उस फेस की समाप्ति हुई, वहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा रहा था,
तो यह जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये जो एक रात थी जो मार्केट ये बार नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये पैटर्न्स बना, इसका मतलब ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मतलब जो एक रात थी इसका एक अंत हुआ, यहाँ से एक नए दिन की शुरुआत हुई, मतलब एक नए बुलिश की शुरुआत हुई। अब बैक टू बैक यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, अधिकतर चांस यही होता है, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ऐसे ये यहीं से रेड कैंडल आ रहा था, यहीं से ये ऊपर जाएगा। समझना बात को, आप लोगों ने होमवर्क भेजा होगा तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर मैं कुछ दिखाऊं आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, जैसे कि देखो क्लास, अब आई थिंक 2 क्लास हमने कैंडल स्टिक किया, आप लोगों ने मिस नहीं किया होगा, सब लोग समझ गए होंगे। एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स मैंने कुछ कैंडल्स देखी थी, हाँ ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, आई थिंक ये है। देखो ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि बैक टू बैक रेड कैंडल आती रहे और एक इवनिंग स्टार कैंडल्स के भी, देखो क्या कर रहा था, ये बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रही थी यहाँ पे, सिंपली समझना। देखो ये क्या आ रहा था, ये रेड कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे खुले और यहाँ पे क्लोज दे, फिर यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई, फिर यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन तो हुई, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहीं पे क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब कि यहाँ तक तो सेलर्स थे मार्केट में, लेकिन फाइनली यहाँ पे इसने यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को छीन लिया है। तो ये क्या हुआ हमारा, इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, इसके नीचे एसएल लगाएंगे और ऊपर का हम टारगेट लेंगे। मतलब जो एक ये सेलिंग जोन का फेस था, हमारी रात थी, ये वाली कैंडल्स मिलके हमें एक पैटर्न्स बनाया और ये वाली कैंडल्स अपने जो सेलर्स के हाथ में मार्केट था, जो मैच सेलर्स के हाथ में था, यहाँ पे पलटवार हुआ और ये वाली कैंडल्स यहाँ पे इस पार्टी को बुलिश जो थे, जो बुलिश जिनका इंटेंशन था, उनके ऊपर ये मार्केट उनके हाथों में आ गया। तो यहाँ से जो मार्केट ऐसे आ रहा था, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, अब ये ऐसे जाएगा। अगर वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाया तो मार्केट ऐसे आएगा। देखो पैटर्न्स इतने हैं कि आप समझते समझते बहुत कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें। सिर्फ देखो जितना डबल टॉप, डबल बॉटम एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर्स, ये जितने इंपॉर्टेंस पैटर्न थे उतना इंपॉर्टेंस ये नहीं। मैंने आपको शुरू में क्लास में बोला था कि जितनी चीज़ें शुरू में ही इंपॉर्टेंस है उतना चीज़ें लास्ट में नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा लास्ट में देखने को नहीं मिलती जितना डबल बॉटम, डबल टॉप में। और साइकोलॉजी आपकी छोटे पैटर्न, छोटे क्वांटिटी से ही बनेगी, ठीक है। अब आई थिंक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार है, देख लो, समझ लो, ठीक है। बाकी जो कन्फ्यूजन होगी अब हम बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना था, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आप लोगों ने जब मार्केट में आए होंगे तो काफ़ी सुना होगा ओपन इंटरेस्ट। और एक चीज़ और मैंने आपको शुरू में बताया था जब आपकी क्लास शुरुआत हुई थी, तो एक स्टॉक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था मैंने, जो मैंने बताया था कि कैसे कंपनियां अपना स्टॉक एनएसई में लिस्ट करवाती हैं और कैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। देखो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट देखने में लगता होगा, समझने में लगता होगा, लेकिन इतना चीज़ें कोई ख़ास नहीं है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। समझने के लिए मैं इस पर बना दिया हूँ। ओपन इंटरेस्ट होता क्या, देखो आप जो स्टॉक में ट्रेड करते हो, ठीक है, स्टॉक में ट्रेड करते हो क्या होता है, आपके पास ये क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी इसके पास क्वांटिटी होती है, कुछ इसके पास क्वांटिटी होती है, कुछ इसके पास क्वांटिटी होती है। वो क्या होती हैं आपस में, आप लोग देखो कंपनी क्या होती है, एक लिमिटेड, मैंने एक चीज़ बोला था ना, जैसे कंपनी 100 स्टॉक अपने एनएसई में साइड करवाई जैसे कोई कंपनी जैसे एचडीएफसी है, या तो कह सकते हो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स क्या करी, अपनी कंपनी, अपनी स्टॉक, अपना जो उसका 100 क्वांटिटी स्टॉक, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आप ये मत सोचना कि क्या कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 100 स्टॉक ही करेगी। मान के चलो अपना 100 क्वांटिटी एनएसई की साइट में क्या करी, लिस्टेड करवाई। अब हम लोग 100 लोग तो है नहीं खरीदने बेचने वाले, हम लोग तो लाखों में हैं,
तो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। मान के चलो 100 लोगों ने खरीद लिया इसको, अब 100 लोगों ने तो खरीद लिया, अभी 100 लोगों ने खरीदे, लेकिन अभी आपको कोई चीज़ें हैं, जैसे मैंने समझाया था कि अगर बेचने वाले की संख्या कम अगर खरीदने वाले की ज़्यादा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जैसे कोरोना काल में आपको क्या हुआ, जैसे कि चीज़ें महंगी क्यों हुई, क्योंकि उसकी सप्लाई बंद हो गई थी और उसका क्या था, डिमांड बढ़ रहा था। अब कोई चीज़ अगर आप खाने की चीज़ है, अगर कोई दूध है, अगर वो मार्केट में नहीं आएगा बट आप खाना तो बंद करोगे नहीं, तो उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई हो नहीं रही है और ख़रीदने वाले बहुत हैं, तो उसका क्या बढ़ेगा, जो 20 रुपये की चीज़ वो 40 रुपये की मिलेगी, जो 40 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये की मिलेगी, है ना। यही चीज़ मैंने समझाया था, क्योंकि जब उसका सप्लाई नहीं लोगी तो लोग उसका बोली लगाएंगे कि मेरे पास है, अगर आप इसको 100 लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। ध्यान से समझना एक बात, ओपन इंटरेस्ट नहीं तो कंफ्यूज मत होना, काफ़ी लोग हो आज क्लास में, इसी तरह रहा करो। मान के चलो इस 100 लोगों ने खरीद लिया, अब खरीदने वाले लाखों, अब आपने सोचा अब जो 100 रुपये, अब ये 50 रुपये पे था, ठीक है, अब 100 लोगों ने खरीद लिया। अब आप टाटा मोटर्स कंपनी अच्छी है, इसका डिविडेंड अच्छा है और भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, और अच्छा वेटेज स्टॉक है, तो अब क्या होगा, खरीदने वाले को ज़्यादा होगी तो इसकी बोली लगेगी, भैया मेरे पास 100 एक क्वांटिटी है, मैं 150 रुपये का दूंगा, ठीक है। अब ये लोग 150 रुपये 100 रुपये की ये लोग खरीदे, लेकिन क्या है, अगर इसका डिमांड नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो लोग कहे यार मैं तो फंस गया 100 रुपये का खरीद के, ऐसा करो आप 90 रुपये दे दो, आप इसको ले लो, तो ये क्या, इसका डिमांड घटता है तो मार्केट नीचे आता है। लेकिन इनकी खरीदने की अगर ज़्यादा होती है तभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है, क्योंकि एक डिमांड जोन पे आता है जहाँ पे लोग इंटरेस्ट होते हैं खरीदने को, वहाँ से भागता है, और एक अच्छे ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपना प्रॉफिट काटते हैं, तो मार्केट नीचे आता है। तो वही सेम होता है, मान के चलो खरीदने वाले की क्वान्टिटी 100 है, बेचने वाले की, मान के चलो कंपनी तो 100 क्वान्टिटी अपने NSE साइट पे लिस्ट करवा दी, ठीक है, जो IPO लाती है कंपनी। अब 100 लोगों ने तो शुरू में खरीद लिया एक एक क्वांटिटी, अब लोगों को पता चला तो अब क्या करें, अब लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, जो 100 लोगों ने पहले खरीद के रखा है वो क्या करेंगे, इसकी बोली लगाएंगे, वो क्या करेंगे, इसको बोली लगाएंगे, फिर कोई और 150 पे खरीदेगा, अब इसकी 150 की बोली लगाएंगे, तो ये लोग क्या, यही स्टॉक 100 का जथ हो, ये 150 का हो जाएगा, जो 150 के खरीद लेगा फिर इसका और डिमांड बढ़ेगी, तो यही करेगा, ये 200 की बोली लगाएगा, ये 200 की बोली लगाएगा। अगर इसका डिमांड घटेगा तो जो 200 का खरीदा था ये कहेगा भैया ऐसा करो, ये 200 में तो मैंने महंगा ले लिया, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे खरीद लेते हो, ऐसा करो, आप कहते नहीं हैं क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं, करोड़ों लोग लाखों लोग ट्रेड करते हैं, तो क्या करता है, जिसका डिमांड घटता है तो यही चीज़ जो 200 में खरीदते हो वही चीज़ 150 में होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तो आपस में जो आप लोग हैं, जैसे आप हैं, ये आपस में हैं, ये लोग आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप लोग आपस में क्या कर रहे हो, ये है, ये आपस में आप लोग खुद अपने से ट्रेडिंग करते हो, कोई कंपनी, कोई ब्रोकर, कोई स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ये कुछ आपको न डिमांड बढ़ा, ये आपस में आप लोग डिमांड बढ़ाते हो। अभी आप लोग 32 लोग 30 लोग स्टॉक इस ग्रुप क्लास में हो, अगर आपके पास कोई चीज़ आ जाए, मान लो आप 32 लोग हो और 10 लोगों के पास एक एक क्वांटिटी कोई शेयर आ जाए, ठीक है, अब उसकी प्राइस है 100 रुपये, लेकिन खरीदने वाले तो आप लोग 32 हो और वो अच्छा स्टॉक है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा करो आप 100 पे खरीदो, 110 पे दे दो, मुझे 120 पे दे दो, तो इसकी क्या लगनी, बोली लगने लगेगी, इसका मतलब इसका डिमांड बढ़ने लगेगा। तो क्या करोगे आप लोग, इसकी बोली बढ़ाते तो इसका डिमांड बढ़ाने लगोगे तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। अब जब आप इसी तरह खरीदते खरीदते आप ये 100 रुपये की चीज़ को 150 पे ले जाओगे, जब ये बहुत ऊपर चले जाएगा तो कुछ लोग सोचेंगे चलो अब तो 150 में, तो ऐसा करो मैंने तो 110 पे खरीदा तो 140 पे ले लो, फिर और घटाओगे इसका डिमांड, यार 140 तो बहुत महंगा है, 130 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, इसका और गोली घटेगी, तो जो 150 की चीज़ थी वो 130 पे आ गई, नहीं अभी और महंगा है और सस्ता लाओ, इसको और ले जाओ। तो सेलर्स क्या करते हैं, हमेशा मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अगर कॉमर्स साइड से पढ़ा होगा, जैसे मैंने कॉमर्स साइड से लिया था, तो तेजड़िया मदड़िया ज़रूर पढ़ा होगा, 12th में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को तेजड़िया मदड़िया जो बुलिस और बायर्स होते हैं उसी को हिंदी में बोलते हैं, तेजड़िया होता है तेजी करने वाला मार्केट को, मदड़िया होता है जो मार्केट को नीचे लाए। तो सेम आप लोग ट्रेडिंग आपस में करते हो, कोई कंपनी ना करती है, ना ये टाटा मोटर्स इसका डिमांड बढ़ाती है, ना ये NSE जो है ये आपस में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब आप आते हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में तो ये चीज़ होता नहीं है, ऑप्शन में तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है ना, इसी को आप बोलते हो ओपन इंटरेस्ट, के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है ना। तो स्टॉक में सिंपली होता है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नाम ही है स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, अदली बदली हो रही है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, कोई बार खरीद रहा है, जिसकी संख्या बेचने वाली ज़्यादा है तो उसकी डिमांड घट रहा है, जिसकी संख्या खरीदने वाले की ज़्यादा है उसका डिमांड बढ़ रहा है। इसी में आपस में स्टॉक घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आज जो स्टॉक 100 रुपये में है वो 2025 तक वो 500-600 में होगा। आप फंड अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, जो मैंने फंड मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था उस हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार मुझे सर आज बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर दो, क्या यार। तो ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। जैसे आप किसी घर को कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो देखो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप किसी यहाँ रेंट पे रहने गए, ठीक है, तो रेंट पे क्या करते हो, आपको एक एग्रीमेंट होता है कि इतने पैसा दिया मैंने, या तो इतने दिन आप रह सकते हो, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे आपने क्या बोला, आपने एक कोई मकान मालिक के पास गए, उनसे बोले भैया हमें आपके घर में रहना है, ये हमारा आप तो वो मकान मालिक क्या करेगा, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस करेगा, मतलब जिसको बोलते हैं हम कि अभी मुझे याद था क्या बोल, एग्रीमेंट, सॉरी, हाँ एग्रीमेंट करवा। वो क्या करता है मकान मालिक, एग्रीमेंट करवाता है आपसे। तो एग्रीमेंट में क्या है, जो मकान मालिक की टर्म एंड कंडीशन होगी कि भैया आप इतने दिन रह सकते हो, इतने दिन बाद आप रह दोगे, आपको इतना डिपॉजिट जमा करना होगा, आप इतने ज़्यादा से लोग नहीं रह सकते। वो जो आपका एग्रीमेंट जो आपका एग्रीमेंट होगा उसके नीचे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। तो जैसे मैंने बोला ना कि आप जब रूम रेंट लेंगे तो आप क्या होगा, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहेगी। तो आप जब ऑप्शन करते हो तो वो क्या करते हो, आप एक एग्रीमेंट लेते हो कि भैया हम इतना आपकी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। उसमें स्टॉक एक्सचेंज होता नहीं, होता है, मैं कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। वो हम कैश में करते हैं, ओपन इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ठीक है। मान के चलो बैंक निफ्टी अभी कितने में है, 40,000 में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आप किसी यहाँ रेंट रहने जाते हैं, किसी के यहाँ रेंट लेने जाएंगे तो आप वो क्या करेगा, आपको एक एग्रीमेंट करवाएगा, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहेगी, उसमें एक्सपायरी भी लिखी रहेगी, मतलब कि आप 1 साल बाद ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, या तो आप नया एग्रीमेंट बनवाइए, या तो मतलब एक मकान मालिक का जो एक हक रहेगा, 1 साल का अगर आपका एग्रीमेंट रहेगा तो 1 साल बाद आपको वो मकान से निकाल सकता है, उसका हक हो जाता है, ठीक है। या तो अगर वो अच्छा रहेगा तो आप फिर से एग्रीमेंट करवाइए। न्यू कोई भी आप ये एक नॉलेज के हिसाब से कोई भी एग्रीमेंट बनता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है उसकी एक एक्सपायरी ज़रूर होती है, ठीक है। वो लाइफ टाइम नहीं होता है, वो एक्सपायरी होती है। तो सेम यही लागू होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एग्रीमेंट होगा तो इसीलिए आपने देखा तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फ्यूचर की एक्सपायरी हमेशा एक्सपायरी होती है, क्योंकि वो आप उसको एग्रीमेंट ट्रेड करते हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, मान के चलो बैंक निफ्टी 40,000 पे है, 40,000 पे है, ठीक है। तो मान के चलो ये 4 लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। सेम समझना, ओपन इंटरेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम समझना, कोई खास चीज़ नहीं। अगर आप नए रहते थोड़ा आपसे समझना। मान के चलो एक लोग कौन है, मान के चलो राजवीर सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है स्क्रीन? अच्छा सॉरी, अभी तक दिख नहीं रही थी, आप लोग अब बोल रहे हो, ठीक है। मान के चलो राजवीर है, ये हैं एक, ठीक है। अब ये क्या किए, सॉरी एग्जाम्पल के तौर पे समझता, ठीक है। राजवीर जो हैं ये क्या किए, 40,000 को कॉन्ट्रैक्ट लिए। राजवीर क्या किए, बैंक निफ्टी का 40,000 का, ठीक है, 40,000 का उन्होंने एक एग्रीमेंट लिया कि इस हफ्ते
ये ऊपर जाएगा, उन्होंने इसका उनका इंटेंशन क्या है, बुलिश, तो उन्होंने क्या किया, बाय किया, ठीक है, बाय किया। कितने में, उनका उसका मतलब देखो, जैसे आप एक रेंट लेते हो रूम में, रूम का रेंट लेते हो, तो क्या करते हो कि आप कुछ डिपॉजिट देते हो, ये इतना पैसा ले लो, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, बाकी सिमिलर कुछ नहीं, रूम रेंट एक अलग होता है और ये बैंक निफ्टी एक अलग होता है, एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि समझ जाते हैं, कि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, उनको एकदम सिंपल समझाना पड़ता है, ठीक है, तो ये अपने से डिपेंड कर लेना। रूम रेंट लेते हैं तो क्या होता है, उसका एक पे करते हैं आप, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया 1 साल की एक्सपायरी है, तो राजवीर ने क्या किया, एक एग्रीमेंट लिया, मान के चलो अभी क्या है, बैंक निफ्टी 40,000 पे है, तो एग्रीमेंट लिया, इनका इंटेंशन क्या है, इस हफ्ते बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 40,000 से, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट कराया कि 40,000 से ये ऊपर जाएगा, और एक प्रीमियम इन्होंने पे किया, तो ठीक है, अगर ये 40,000 से ऊपर जाएगा तो उसमें एक टर्म कंडीशन है नीचे लिखी है, ठीक है, 40,000 के ऊपर जाएगा राजवीर जी, तो आपको उतना प्रॉफिट दिया जाएगा जितना ऊपर जाएगा, अगर जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेमेंट जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप किसी पर्सन से कोई भी चीज़ का डिमांड, मान के चलो आप पेट्रोल है, अभी 100 रुपये पे है पेट्रोल, आप किसी से सौदा कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो, मान लो आप मुझसे करते हो, मान लो मैं राजवीर से करता हूँ, ठीक है, मैं राजवीर से ये बोलता हूँ कि आप मुझसे पेपर में ये लिखवा लो कि अगले आने वाले 1 हफ्ते में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जाएगा, ठीक है, और ठीक है, तो राजवीर ने बोला ठीक है, आप एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए और 100 रुपये जमा कर दीजिए, अगर ठीक है 100 रुपये से जितना ऊपर जाएगा, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर, मैंने क्या बोला, एक एक्सपायरी डेट होगी, 1 हफ्ते के अंदर, ये लाइफ टाइम नहीं होता, 100 रुपये के ऊपर जितना ये मार्केट पेट्रोल ऊपर जाएगा, उतना मैं आपको उतना आपसे अपने जेब से दूंगा, या तो अपने पैसे से दूंगा, सिंपली ये समझना, अभी आगे मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है, उतना आपको प्रॉफिट में दूंगा। लेकिन अगर 100 रुपये से अगले हफ्ते मार्केट नीचे आ गया, अगर पेट्रोल नीचे आ गया, तो उतना आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक सौदा हुआ कि भैया इसके ऊपर जाएगा तो आप पे करना, और इसके नीचे जाएगा तो आप पे करना। आपका इंटेंशन, राजवीर, मेरा इंटेंशन क्या था कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, राजवीर का इंटेंशन क्या है, पेट्रोल का दाम घटेगा। हम लोगों ने एक शर्त रखी, एक एग्रीमेंट बनवाया, एक कंडीशन रखी, 100 रुपये के ऊपर जितना बढ़ेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन 100 रुपये जितना घटेगा नीचे वो राजवीर का प्रॉफिट होगा। इसमें क्या हुआ, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अभी मैं लास्ट में समझाऊंगा प्रीमियम ये सब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्रीमियम इंसेंट, IV, सारी चीज़। तो मान के चलो 40,000 के पर पे हमने 300 रुपये पे करा, ठीक है, अब ठीक है, अब राजवीर का क्या था, राजवीर का इंटेंशन क्या है कि पेट्रोल ऊपर जाएगा 100 रुपये से, यानी बैंक निफ्टी 40,000 से ऊपर जाएगा। तो राजवीर ने एग्रीमेंट लिया कि ठीक है भैया, हमारा 300 रुपये जमा कर लो, ये हमारा 300 रुपये जमा है, 40,000 के ऊपर जितना जाएगा, मैं 300 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है भैया, 40 बार से जितना ऊपर जाएगा हमें उतना प्रॉफिट देंगे। अब मेरा इंटेंशन क्या है, राजवीर ने बोला 40,000 से ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है नहीं ये गलत बोल रहा है, मेरा इंटेंशन तो बुलिश है, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा, अब तो पेट्रोल का दाम घटेगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि 40,000 से नीचे आएगा मार्केट, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं भी क्या करूँगा, मान के चलो राज ने क्या किया, 40,000 को सेल किया कितने, और उन्होंने भी क्या किया, जमा किया 300 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें समझना बात को, अब राजवीर और राज के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, राजवीर और राज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, राजवीर का इंटेंशन है मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा इंटेंशन है क्या हुआ, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, अब ठीक है, अब उन्होंने बाई किया, मैंने सेल किया, मतलब उन्होंने बेचा, मैंने खरीदा, सिंपली समझना बात को, मैंने अब इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, इसीलिए कोई खास नहीं है, इसलिए मैं इतना आसान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनका क्या है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक वो हुआ, एक
एग्रीमेंट हुआ, मेरा इंटेंशन है बुलिश और मेरा इंटेंशन है नीचे जाना और राजवीर का इंटेंशन है ऊपर जाना। अब क्या हुआ, मतलब कह सकते हो एग्जांपल के तौर पे मेरा इंटेंशन क्या है, सॉरी क्या बन गया, हाँ, तो मेरा इंटेंशन है कि पेट्रोल भैया, राजवीर का इंटेंशन है कि नहीं पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर जाएगा, नहीं मेरा इंटेंशन है कि पेट्रोल का दाम घटेगा। अब क्या होगा इसमें, समझना बात को। अब अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो किसको प्रॉफिट, मतलब राजवीर का एग्रीमेंट के हिसाब से, क्या होगा, राजवीर को उतना रुपए दिया जाएगा। अगर 2 रुपये बढ़ता है तो मेरे में से काट के क्या दिया जाएगा, समझना बात को। अगर इसका दाम 2 रुपये बढ़ता है, मान के चलो ये 302 में हो जाता है, तो मेरे में से 2 रुपये काट के इनको दे दिया जाएगा, मेरा 298 रुपये बचेगा। अगर 2 रुपये मेरा बढ़ता है, अगर नीचे आता है, अगर दाम पेट्रोल कितना होता है 98 रुपये का हो जाता है, तो इन्होंने शर्त के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से क्या हुआ, इनके 2 रुपये काट के मेरे में दे दिया जाएगा। मतलब अगर पेट्रोल का दाम घटेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो राजवीर का प्रॉफिट होगा। यही होता है ऑप्शन में, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, यही होता है। अब क्या होगा, अब होगा, अब आएगा 1 हफ्ते का, अब वीकली एक्सपायरी होता है, तो मतलब ये क्या होगा भैया, 1 हफ्ते के अंदर, मतलब आज अगर आप थर्सडे को खरीद रहे हो तो अगले थर्सडे को अगर इसमें से कुछ नहीं होता, जिसका घटता जिसका बढ़ता, ये क्या होगा, ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका एक एग्रीमेंट बना इतने का, ये क्या होगा, इसका एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, इसकी रद्द हो जाएगा। अब इसमें जिसको प्रॉफिट हुआ रहेगा या लॉस हुआ होगा वो दिएगा। मतलब ये कि भैया मेरा तो 1 हफ्ते के अंदर बढ़ना या घटना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ होता है, टाइम वैल्यू भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर 4 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अगर मैंने सोचा कि नहीं 2 दिन बाद बढ़ेगा, तो नहीं, 1 हफ्ते के एग्रीमेंट हुआ है हमारा, अगले थर्सडे को हमारा जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा थर्सडे को। तो यही होता है वीकली एक्सपायरी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वीकली एक्सपायर के बेस में होता है। हमारा दाम बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो वो हमारे वीकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ होती है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, ठीक है। तो अभी क्या है समझना, हमने क्या किया है, अभी हमारा एक्सपायर तो हुआ नहीं है, अभी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट चालू है, अभी मान के चलो हमारा राजवीर का और राज का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, और अगले बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है। तो क्या हुआ, अगर आज शनिवार है तो अभी ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। मतलब अभी ये इंटरेस्ट जो है, अभी जो एग्रीमेंट है ये ओपन है, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, ओपन इंटरेस्ट। तो ये मतलब है कि अभी ये जो स्क्वायर ऑफ ये जो पोजीशन है ये क्लोज नहीं की गई है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चालू है। अभी क्या होगा, अगर मैं इसी को क्या करूं, जब कब तक ये चालू रहेगा, जब तक राजवीर क्या करेगा, इसको बेच नहीं देगा, और राजवीर जो इसको खरीद नहीं लेगा और मैं इसको बेच नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ, हमारा दोनों को मिला के जो राजवीर और राज का बना, जो इन्होंने एक बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में मिला क्या हुआ, +1 ओपन इंटरेस्ट, क्या हुआ, +1 ओपन, सॉरी 1 ओपन इंटरेस्ट, 1 ओपन इंटरेस्ट बना हमारा। तो मतलब क्या हुआ, 2 लोगों के बीच को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो हमारा +1 ओपन इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि उसका OI कितना है, OI शॉर्टकट बोलते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट कितना, अरे बैंक निफ्टी का OI बढ़ रहा है, देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, 34,000 का OI बढ़ रहा है, प्राइस 34,300 का स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये बढ़ रहा है, इसमें वोलेटाइल ज़्यादा हो रही, इसी को हम बोलते हैं 1 ओपन इंटरेस्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना, अभी सोचो बैंक निफ्टी में तो कितने लोग ट्रेड करते हैं, तो कितने लाख ओपन इंटरेस्ट बनते होंगे। अब क्या होगा, जब एक्सपायरी आएगा, या तो मार्केट अब थर्सडे को आया, मान के चलो संडे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या लगा यार, अब मान के चलो अब ये जो 100 रुपये का पेट्रोल जो 40,000 का बैंक निफ्टी था ये 45,000 पे पहुंच गया, अब या तो कैसे 41,000 में पहुंच गया। जो 100 रुपये का पेट्रोल है उसका 110 रुपये का दाम पहुंच गया। तो मुझे क्या बोला, यार राजवीर क्या हुआ, मैं अब मुझे लगता है अभी ये और बढ़ जाएगा, मुझे और लॉस होगा, अब मैं आपका ना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करूँगा, ठीक है। सॉरी ये क्या मैं बंद कर दिया, अभी समझने में आपको दिक्कत होगी,
+1 ओपन इंटरेस्ट, +1 ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, समझना बात को। अगर 2 दिन बाद ये दाम बढ़ गया पेट्रोल का, मतलब मेरे में से प्रॉफिट कटता जा रहा है, राजवीर का बढ़ता जा रहा है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से 100 रुपये पेट्रोल 110 रुपये का हो गया, तो मेरा क्या हुआ, 10 रुपये मेरे जो प्रीमियम मैंने पे किया है, रखा है, उसमें से 10 रुपये काट को राजवीर को दे दिया गया, मतलब राजवीर का तो पैसा 310 हो गया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने गलत एग्रीमेंट करा लिया, ये नहीं है, शायद अब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, अब घटेगा नहीं। तो क्या होगा, मैं बोलूँगा कि मैं अब ये एग्रीमेंट क्लोज करूँगा, अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब यहाँ से पेट्रोल का दाम और बढ़ेगा, यानी बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप सेल कर दोगे, जो आपने खरीदा था आप सेल कर दोगे, और राजवीर जो बाई किया था वो सेल कर देगा, सॉरी, जो राजवीर बाई किया है यहाँ पे, ये समझना बात को, जो राजवीर यहाँ पे बाई किया है, जिसका इंटेंशन बुलिश था, यहाँ पे सेल कर देगा, और जो मैं यहाँ पे सेल किया हूँ ये मैं क्या करूँगा, बाई कर दूंगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारे और राजवीर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 100 रुपये के पेट्रोल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत चुन लिया, मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट ले लिया भैया, अब पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। इस तरह मैं अगर बना रहूँगा तो मेरा तो और लॉस हो जाएगा, राजवीर का तो और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बना था इतना राजवीर और राज के बीच में, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ, ओपन नहीं रहा, अब ये इंटरेस्ट, ये क्लोज हो चुका। तो सिंपली हम इसको बोलेंगे, जस्ट 1 मिनट, क्या बोलेंगे, माइनस, सॉरी सिंपली तौर पर समझा दे रहा हूँ मैं, -1, जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया स्विच, समझना बात को, मान के चलो ये है -1 ओपन इंटरेस्ट, -1 ओपन, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज़ समझे आपने, ये प्लस में था, ये जो हमारा राजवीर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये क्लोज हो गया। अभी देखो मार्केट में जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में रहा तब तक ये प्लस में रहा। अब ये क्या हुआ, हमारा राजवीर का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था